दरिया दस दरवाज में तांबिच पड़त निमान रो ममो दोई रटत है रो ममो रटत है और सकल बेकार और सकल बेकार। महाराज कहते हैं ये शरीर जो है 10 दरवाजा का है। 10 दरवाजा का ये देवल एक मंदिर है। इस मंदिर में महाराज श्री कहते हैं मैं सदाई जो नमाज पढ़ता रहता हूं, यानी सभी धर्म, सभी संप्रदाय और सभी के सिद्धांत, सबका लक्ष्य एक राम का नाम लेने से आ जाता है, कोई बाकी नहीं रहता है। इसलिए महाराज श्री कहते हैं रो ममो एक रटत है और सकल बेकार, रकार और मकार। इस देवल शरीर रूपी देवल में, और ये देवल 10 दरवाजों का है। 10 देवल के दरवाजों में से मैं रकार और मकार की रटन करता रहता हूं। रो ममो दो एक रटत है, तो इसमें सब आ गया महाराज श्री कहते हैं। तो उससे हुआ क्या, जब ये नाम जप करके और साधक परिपक्व अवस्था, सिद्ध अवस्था को प्राप्त होता है, उस समय में उनकी जो भक्ति है वो परिणाम को प्राप्त होती है। भक्ति फलवती होती है। भक्ति का परिणाम सामने आता है, मतलब फल। भक्ति का फल है जीवन में शाश्वत शांति को प्राप्त होना। भक्ति का फल है संसारिक सारी दुखों से निवृत्ति, छुटकारा प्राप्त होना। भक्ति का फल है इस मानव जीवन में शरीर के रहते रहते जीवन मुक्ति के लाभ से प्राप्त हो जाना। भक्ति का फल इसे कहते हैं। और ये बात नहीं तो भक्ति का फल मिला नहीं है, भक्ति साधन चल रहा है, फल प्राप्त नहीं हुआ है। फल प्राप्त होने के बाद में जीवन में परिवर्तन आएगा, फल मिलेगा ना। भोजन करते हैं, भोजन का फल क्या है? क्षुधा निवृत्ति। भूख आपकी मिट गई तो जान लेना चाहिए कि अब रोटी बराबर भरपूर हो गई है। 2 फलके की भूख है तो 2 चपाटी पा लिया, 3 के 3 फलके ले लिए, भूख जाती रहती। और भोजन करने पर भी भूख नहीं जाती है तो जान लेना चाहिए अभी भस्मक रोग हो गया है। भस्मक रोग ऐसा होता, खाता रहता आदमी, दिन में कोई 10 बार खा लेता तो भूख ही भूख लगती है, उसे भूख मिलती नहीं है, उसे भस्मक रोग कहते हैं, वो बीमारी है। ऐसे ही जिसने बहुत अपराध पाप किए हैं, ऐसे लोगों को जो है भक्ति का परिणाम सामने नहीं आता है, नहीं तो इसी जन्म में सामने आ जाता है। जोगी हो जाता है तो कितना ही भोजन कर ले तो भोजन का फल क्षुधा निवृत्ति अनुभव नहीं हो रहा है। क्षुधा निवृत्ति का भूख मिट नहीं रही है, जान लेना चाहिए कि रोग है। भक्ति करते हैं जीवन में परिवर्तन नहीं आया तो जान लेना चाहिए कि अभी कर्म बाकी है और बहुत कर्म किए हैं और अभी कर्म भोगना शेष है। जब तक कर्म पूरे भोगे नहीं जाएंगे तब तक भक्ति का फल सामने नहीं आएगा। अथवा बहुत ज्यादा भक्ति करते नहीं है, बहुत ज्यादा सदा लगातार करने से भी इसी जन्म में फल की प्राप्ति होती। फल नाम है शाश्वत सुख की प्राप्ति। दुनिया के राग द्वेष, दुनिया के विकारों का, प्रलोभनों का प्रभाव उसके हृदय में कभी नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? कि वो तो एक सुरक्षा कवच में बैठा हुआ है। जो सुरक्षा कवच में बैठ जाता है उनके सामने चाहे कितनी गोलियां चलती रहे, गोलियां कवच से टकरा करके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगी गोलियां के, लेकिन उस आदमी का बाल भी बांका नहीं होगा। ऐसे संसार के जो द्वंद है, राग द्वेष, लड़ाई झगड़ा, काम क्रोध लोभ मोह मद ईर्ष्या अहंकार, जितने जो विकार से आदमी प्रभावित होता है, दुखी होता है, दुख देने वाले क्या, ये सब द्वंद तो है। इन द्वंद्वों का प्रभाव मैंने अंतकरण में कभी नहीं हो जाता, सदा के लिए मिट जाता है। तो देख लेना चाहिए भक्ति का परिणाम अब सामने आ रहा है। और स्वभाव वैसा का वैसा है तो भक्ति एक साधिका मात्र है। भक्ति एक साध्य नहीं हुई, भक्ति परिपक्व अवस्था को प्राप्त नहीं हुई, अभी कच्चा। क्योंकि जब तक आम पकता नहीं है तब तक वो डाली के चिपका हुआ रहता है।
चाहे कोई भी फल हो, जब वो पक जाता है तो डाली वो अपने आप ही छोड़ देती। ऐसे ही ये डाली के समान ये माया है। जब तक व्यक्ति कच्चा है तब तक ये माया जो है वो पकड़ी रहती, और व्यक्ति भजन करके, भजन का परिणाम मुक्त अवस्था, पाप क्षय, प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। उस समय ये माया जो अपने आप ही वो जीव को छोड़ देती। जैसे पकने के बाद में माया को छोड़ना पड़ेगा, डाली अपने आप छोड़ देती। ऐसे ये प्रकृति माया है, ये द्वंद्व और जो विकार है वो अपने आप ही जीव को छोड़ देते हैं कि भाई अब तू मेरे शिकंजों में फंसने वाला नहीं है, मेरी सीमा में, मेरे पिंजरे में तुम बनने के लायक नहीं है, अब तू इस पिंजरे से सदा सदा के लिए छूट गया है।